आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है फ्लैटरिंग, मतलब होता है लड़खड़ाना। इट मीन्स लूजिंग स्ट्रेंथ और मोमेंटम, फेलिंग और हेजिटेटिंग। मतलब जब कोई चीज़ या फिर कोई इंसान धीरे पड़ जाए, मतलब अनस्टेडी हो जाए या फिर कॉन्फिडेंस और फोर्स अपना लूज कर दे, उसे हम बोलते हैं फैल्टरिंग। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेवरिंग। वेवरिंग मतलब डगमगाना, हेजिटेट करना। स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ाना, ठोकर खाते हुए चलना, इन सबको बोलते हैं। अनस्टेडी मतलब अस्थिर होना, मतलब स्टेबल ना होना। अपन नहीं बोलते स्टम्बल हो गया, मतलब क्या हो गया? वो लड़खड़ा गया। अपोजिट में देखे तो स्टडी मतलब स्थिर है एक जगह पर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब कोई बहुत ज्यादा मजबूत है। फर्म मतलब दृढ़ निश्चय है उसका, वो अपनी मतलब किसी भी डिसीजन से लड़खड़ा नहीं रहा है, फर्म है एकदम। एग्जाम्पल, द कंपनीज ग्रोथ हैज बीन फैल्टरिंग ड्यू टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। मतलब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज की वजह से कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो लाइक हिज फैल्टरिंग वॉइस शोड दैट ही हैज नर्वस या ही वॉज नर्वस। मतलब उसकी जो फैल्टरिंग वॉइस थी, मतलब लड़खड़ाती आवाज से पता चल रहा था कि वो नर्वस है यार। या फिर द टीम्स फैल्टरिंग परफॉर्मेंस वरीड द कोच, मतलब टीम की ऐसी परफॉर्मेंस की वजह से कोच परेशान हो गए। या फिर अ फैल्टरिंग इकोनॉमी अफेक्ट्स जॉब एंड द प्राइसेस, मतलब एक जो कमजोर पड़ी हुई इकोनॉमी है ना, वो जॉब और प्राइसेस को अफेक्ट करती है यार। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि है हमें बताना है सिनोनिम ऑफ फैल्टरिंग। तो फैल्टरिंग मतलब लूजिंग बैलेंस, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके। ठीक है, तो स्टेडी मतलब होता है कि जो स्थिर है एक जगह पर, ये तो लूज नहीं हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मतलब आप मजबूत हो। फर्म मतलब दृढ़ निश्चयी हो। तो वेवरिंग हो जाएगा। वेवरिंग मतलब हेजिटेट करना या फिर डगमगाना। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज स्पटरिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा काम करना। इट मीन्स स्ट्रगलिंग टू फंक्शन और मेक प्रोग्रेस, ऑपरेटिंग इन अ वे दैट इज इनकंसिस्टेंट और इरेग्युलर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई काम करते हैं ना, मतलब लाइक मशीन हो गया या कोई प्रोसेस स्मूथली ना चले, बल्कि रुक रुक कर अनइवनली या फिर कमजोर तरीके से चल रहा है, उसे हम बोलते हैं स्पटरिंग। ठीक है, या स्पूटरिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिजलिंग मतलब धीरे धीरे कमजोर पड़ना। या फिर स्टटरिंग मतलब क्या हो गया? रुक रुक कर चलना। स्टैलिंग मतलब ठहर जाना, आगे ना बढ़ना। अपोजिट में देखें तो फ्लोइंग मतलब स्मूथली चलना। स्टेबल मतलब स्थिर रहना, डगमगाना नहीं। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलते रहना। ठीक है, एग्जाम्पल, द इंजन बिगिन स्पूटरिंग आफ्टर बिफोर फाइनली ब्रेकिंग डाउन। मतलब इंजन मतलब हम नहीं बोलते स्कूटी खराब होने से पहले कैसा हो जाता है? रुक रुक कर चलती है। लाइकवाइज इंजन पहले रुक रुक कर चलने लगा, फिर फाइनली ब्रेक डाउन हो गया, मतलब चुप हो गया, एकदम चल रहा ही नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल देखे तो लाइक ओल्ड फैन वाज स्पूटरिंग एंड देन स्टॉप, मतलब पुराना फैन रुक रुक के चल रहा था फिर बंद हो गया। या कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड स्पूटरिंग आफ्टर द ऑकवर्ड क्वेश्चन, मतलब ऑकवर्ड क्वेश्चन के बाद जो बातचीत थी वो ठीक से नहीं चल पाई, थोड़ा अजीब हो गया था। या फिर द प्रोजेक्ट वाज स्पूटरिंग ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, मतलब पैसे कम होने की वजह से क्या हो गया? प्रोजेक्ट धीरे धीरे चल रहा था और फिर अल्टीमेटली बंद हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है सिनोनिम ऑफ स्पूटरिंग। तो स्पूटरिंग मतलब नॉट मूविंग स्मूथली या फिर स्टार्टिंग और स्टॉपिंग इन अ वीक और इरेग्युलर वे, मतलब बीच बीच में रुक जाना। ओके, तो फ्लोइंग क्या हो जाएगा? स्मूथली चलना। स्टेबल मतलब स्थिर रहना। कंटिन्यूअस मतलब लगातार होना। फिजलिंग हो जाएगा बिकॉज फिजलिंग मतलब लाइक धीरे धीरे खत्म होना, कमजोर पड़ जाना। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज इंसिपिड, मतलब होता है नीरस। इट मीन्स लैकिंग फ्लेवर, इंटरेस्ट और एनर्जी, डल और ब्लैंड। मतलब क्या हो गया कि जो चीज टेस्ट, इंटरेस्ट या फिर एनर्जी से खाली लगे ना, बिल्कुल ब्लैंड लगे, बोरिंग लगे या फीकी लगे, उसके लिए हम इंसिपिड वर्ड यूज करते हैं। सिनोनिम ब्लैंड मतलब फीका है, स्वादहीन है, कोई स्वाद ही नहीं। टेस्टलेस मतलब बेस्वाद है। डल मतलब एकदम नीरस है, बोरिंग है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अपोजिट में देखे तो फ्लेवरफुल मतलब काफी ज्यादा स्वादिष्ट। अपन नहीं बोलते खाने के लिए कि ये कितना टेस्टलेस है या फिर ये कितना फ्लेवरफुल है, इसमें हर चीज का फ्लेवर बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है। एक्साइटिंग मतलब रोमांचक। इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प। ओके, एग्जाम्पल, द सूप वॉज इंसिपिड लैकिंग एनी डिस्टिंक्ट फ्लेवर। मतलब क्या हुआ भाई, वो सूप था ना, वो बिल्कुल फीका था, उसमें कोई खास टेस्ट ही नहीं आ रहा था। रियल लाइफ एग्जाम्पल लाइक द मूवी वॉज इंसिपिड एंड बोरिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी यार। या फिर हिज स्पीच वॉज इंसिपिड एंड फेल टू एंगेज द ऑडियंस, मतलब स्पीच इतनी बोरिंग थी कि उन्होंने ऑडियंस को एंगेज ही नहीं करा, सब बहुत बातें कर रहे थे और बोर हो गए थे। या फिर टी टेस्टेड इंसिपिड विदाउट शुगर, मतलब चाय
शुगर के बिना कैसी लगती है, एकदम बेस्वाद लगती है। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं जो कि है सिनोनिम बताना है ऑफ इंसिपिड। तो इंसिपिड मतलब लैकिंग टेस्ट, स्पार्क और लाइफ में बिल्कुल एकदम बोरिंग हो जाना। ठीक है, तो टेस्टलेस तो यही हमको पता चल गया, जो कि बिल्कुल मतलब कोई टेस्ट का नहीं है। फ्लेवरफुल जिसमें बहुत ज़्यादा स्वाद है। एक्साइटिंग मतलब रोमांचक है एकदम। इंटरेस्टिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, टेस्टलेस। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। मिस एडवेंचरस मतलब क्या हो गया कि जो दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो जाती है ना, मतलब उसको बोलते हैं। इट मीन्स अनफॉर्चुनेट और अनलकी इवेंट्स ऑफन रिजल्टिंग इन हार्डशिप। मतलब ऐसे इवेंट्स जो बैड लक की वजह से हो जाए, या फिर जहाँ थोड़ा हार्डशिप, ट्रबल या फिर सेटबैक्स आ जाए। सिनोनिम मिसहैप्स मतलब अपन नहीं बोलते मिस हैपनिंग हो गई, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है मिसहैप्स। मतलब छोटी सी दुर्घटना हो गई, यहाँ पे गलत घटनाएं हो गई। एक्सीडेंट्स मतलब दुर्घटना। मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य। अपन फॉर्च्यून मतलब भाग्य बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य। अपोजिट में लिखी तो सक्सेस, सफलता। फॉर्च्यून एज आई सेड, तो वो क्या हो गया, सौभाग्य हो गया। ठीक है, लक मतलब किस्मत हो जाना। एग्जाम्पल, हिज मिस एडवेंचर्स ड्यूरिंग द ट्रिप मेड द जर्नी अनफॉरगेटेबल। मतलब ट्रिप के दौरान उसके जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ने जर्नी को एकदम अनफॉरगेटेबल बना दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो देयर कैंपिंग मिस एडवेंचर्स लेफ्ट दैम एग्जॉस्टेड। मतलब कैंपिंग का मिस एडवेंचर उनका कैसा था यार, बिल्कुल बहुत ज़्यादा थका दिया। या फिर अ सीरीज ऑफ मिस एडवेंचर डिलेड द प्रोजेक्ट। मतलब कई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ऐसे हुए उनकी वजह से क्या हो गया, उनका प्रोजेक्ट डिले हो गया। या फिर हर मिस एडवेंचरर्स बिकम्स अ फनी स्टोरी लेटर। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो गई, ऐसी दुर्घटनाएं या घटनाएं हो गई जो होनी नहीं चाहिए थी, या फिर समहाउ हो गई, तो वो एक फनी स्टोरी बन गई। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है सिनोनिम ऑफ मिस एडवेंचर्स। मतलब क्या हो गया, मिस एडवेंचर्स मतलब अनलकी एक्सपीरियंस दैट गो आई मीन रॉन्ग इन अ ट्रबल वे समथिंग। मतलब जहाँ जो आपको ट्रबल समझे, मतलब मुश्किल प्रॉब्लम में खड़ा कर दे, ऐसे कोई एडवेंचर हो जाना। सक्सेस तो सिनोनिम अपोजिट हो जाएगा, मतलब सफलता। फॉर्च्यून मतलब सौभाग्य। लक मतलब किस्मत। तो एक्सीडेंट्स इसका सिनोनिम हो जाएगा मिस एडवेंचर्स का। ये तो बहुत ईजी है, मतलब कोई घटना हो जाना, दुर्घटना हो जाना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ब्रिस्क। मतलब तेज, ये तजे हो गया हमारी साइड से, तेज है। इट मीन्स एनर्जेटिक, क्विक और लाइवली इन मूवमेंट्स और एक्शन। मतलब कोई बहुत तेज है, एनर्जेटिक है और लाइवली तरीके से काम करता है ना, मूवमेंट रखता है। मतलब उसको देख के आपको लगता है यार ये कितना एक्टिव बंदा है ना। सिनोनिम क्विक मतलब काफी तेज है। एक्टिव सक्रिय है, मतलब बहुत लाइवली होके काम करता है। अपन नहीं बोलते एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो सेम वे एक्टिव मतलब एनर्जेटिक है। लाइवली मतलब चंचल है, बहुत एनर्जी है। अपोजिट में देखे तो स्लो, स्लग है एकदम। ठीक है, धीमा। स्लगिश मतलब सुस्त है। स्लग करके ना पता है एक एनिमल होता है जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। दैट इज वाई स्लग वर्ड इज यूज फॉर स्लोइश प्रोसेस, लाइक सुस्त हो जाना। लेजी मतलब आलसी हो जाना। एग्जाम्पल, शी टुक अ ब्रिस्क वॉक अराउंड पार्क टू स्टार्ट हर डे। मतलब उसने अपनी दिन की शुरुआत करने के लिए पार्क में एक तेज वॉक करी। ब्रिस्क मतलब तेज। आज से आप तेज वर्ड के लिए ब्रिस्क वर्ड यूज करेंगे। ओके, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो लाइक ही गिव मी अ ब्रिस्क रिप्लाई। मतलब उसने मुझे बहुत जल्दी और शॉर्ट रिप्लाई दे दिया यार। या फिर बिजनेस वॉज ब्रिस्क ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। ये तो सबको पता है, फेस्टिवल सीजन या फिर जब सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस का सीजन आता है तो वो बहुत एक्टिवली भागता है, लाइक बहुत पैसा कमा सकते हैं उस टाइम पे। या फिर दे वॉक्ड एट अ ब्रिस्क पेस टू रीच ऑन टाइम। मतलब उन्होंने टाइम पर पहुंचने के लिए काफी तेज पेस से वॉक करी। ओके, चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं जो कि है सिनोनिम बताना है हमें ब्रिस्क का। तो ब्रिस्क मतलब लाइक क्विक है, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ मूवमेंट है, काफी तेज है। ठीक है, लेजी तो अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज लेजी मतलब आलसी। स्लगिश मतलब स्लग एनिमल होता है जो कि सुस्त होता है, धीमा चलता है। स्लो मतलब धीमा। तो एक्टिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्टिव मतलब काफी ज्यादा एनर्जी से चलना फिरना, बात करना, एनीथिंग यू विल डू लाइक एक्टिवली। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज डीरेगुलेशंस। मतलब क्या हो गया, नियंत्रण हटना। नियंत्रण लिख दिया हमने, नियंत्रण आएगा यहाँ पे, नियंत्रण। लाइक
नियंत्रण मतलब क्या हो गया, आपका किसी जगह से ध्यान हट जाना, ठीक है. इट मीन्स द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज. मतलब गवर्नमेंट रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस को कम या फिर हटा देना ताकि बिजनेस ज्यादा फ्रीली काम कर सके. सिनोनिम लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल बन जाना, नियम ढीले छोड़ देना, खुलापन देना. डिसबैंडिंग मतलब हटा देना, समाप्त कर देना. फ्रीइंग मतलब मुक्त कर देना किसी को. अपोजिट में देखिए तो रेगुलेशन, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है इस कंपनी में. लाइक नियम होना, नियंत्रण होना. कंट्रोल मतलब नियंत्रण रखना. रेस्ट्रिक्शंस मतलब पाबंदी रखना. एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग डीरेगुलेशंस टू स्टिमुलेट मार्केट ग्रोथ. मतलब गवर्नमेंट मार्केट ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए कंट्रोल कम कर रही है, सोच रही है शायद बिजनेस बढ़ जाएगा, ठीक है. रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए तो डीरेगुलेशन कैन इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. लाइक डीरेगुलेशन मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ा सकता है. या फिर एयरलाइन डीरेगुलेशन चेंज्ड फेयर्स एंड रूट्स. मतलब एयरलाइन डीरेगुलेशन ने टिकट्स, फेयर्स और रूट्स को बदल दिया यार. या फिर बैंकिंग डीरेगुलेशन अलाउड मोर बिजनेस फ्रीडम. एक बैंकिंग सेक्टर में अगर डीरेगुलेशन हो जाता है तो बिजनेस को ग्रो करने में ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, ठीक है. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. हमें बताना है इसका एंटोनिम मतलब अपोजिट ऑफ डीरेगुलेशन. सो डीरेगुलेशन मतलब रिमूविंग रूल्स सो बिजनेस कैन ऑपरेट फ्रीली, ठीक है. तो रेगुलेशन तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा. सही बात है, बिकॉज रेगुलेशन मतलब नियंत्रण रखना. आंसर हो जाना चाहिए, बाकी विल चेकआउट. लिबरलाइजेशन मतलब ढीला छोड़ देना. फ्रीइंग मतलब फ्रीडम दे देना, मुक्त कर देना. डिसबैंडिंग मतलब समाप्त कर देना, हटा देना किसी चीज को. लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज फॉर्मेंटिंग. मतलब किसी चीज को भड़काना. इट मीन्स टू स्टर अप और एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, यूजुअली समथिंग अनडिजायरेबल. मतलब किसी गलत, अनवांटेड या डिस्टर्बिंग चीज को भड़काना या फिर बढ़ावा देना. ओके. सिनोनिम इंस्टिगेटिंग मतलब उकसाना, भड़काना. इंसाइटिंग मतलब भड़का देना, ठीक है. प्रोवोकिंग मतलब उकसा रहे हो. आप नहीं बोलते, अपन ऐसा नहीं बोलते कि मुझे प्रोवोक कर रहा है ये, मतलब आपको उकसा रहा है. अपोजिट मतलब क्वेलिंग मतलब शांत करना, बात को दबा देना. सप्रेसिंग मतलब रोकना. कामिंग मतलब शांत करना. Example, the leader was accused of fomenting unrest among the citizens. मतलब लीडर पर सिटीजन के बीच अनरेस्ट भड़काने के आरोप लगे हुए हैं. रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए तो लाइक दे वर एक्यूज्ड ऑफ फॉर्मेंटिंग वायलेंस. मतलब उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा हुआ है. या फिर फॉल्स रूमर्स कैन फॉर्मेंट पैनिक इन द क्राउड. मतलब झूठे रूमर्स क्राउड में क्या कर सकते हैं, पैनिक बढ़ा सकते हैं. या फिर द स्पीकर्स वर्ड फॉर्मेंटेड एंगर अमंग द ऑडियंस. मतलब स्पीकर के शब्दों ने क्या करा, ऑडियंस में गुस्सा एकदम भड़का दिया. ओके. चलिए इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. हमें बताना है अगेन एंटोनिम मतलब हमें बताना है अपोजिट ऑफ फॉर्मेंटिंग. तो फॉर्मेंटिंग मतलब स्टिरिंग अप ट्रबल और अनरेस्ट ऑन पर्पस मतलब भड़काना. ओके. तो इंस्टिगेटिंग तो सिनोनिम हो जाएगा बिकॉज का मतलब होता है भड़काना. प्रोवोकिंग ऑल्सो भड़काना. इंसाइटिंग मतलब इंसाइट अपन नहीं बोलते आग लगा देना, ठीक है, तो वो था भड़काना. अगेन सप्रेसिंग मतलब बात को दबा देना. तो अपोजिट में तो यही आंसर होना चाहिए. लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इनफैट्यूएटेड या इनफैट्यूएटेड मतलब मोहित. इट मीन्स possessing an intense but short-lived passion or admiration for someone or something. मतलब अपन नहीं बोलते किसी इंसान या आइडिया या फिर चीज़ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना. लाइक ये फीलिंग अक्सर अपन नहीं बोलते टेम्परेरी है. मतलब लव और अफेक्शन और अट्रैक्शन में बात करें तो लव इज परमानेंट समहाउ समटाइम्स. बाकी अट्रैक्शन एंड अफेक्शंस आर लाइक आप कभी कभी किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो, है ना. सिनोनिम ऑब्सेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा लगे रहना, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना. कैप्टिवेटेड मतलब किसी पे मोहित हो जाना, खींचे चले जाना. एनामोर्ड मतलब बहुत प्रभावित होना, प्रेम में डूब जाना, ठीक है. अपोजिट में देखे तो इनडिफरेंट मतलब काफ़ी उदासीन है, मज़ा नहीं आ रहा. डिसइंटरेस्टेड मतलब रुचि नहीं है आपको, मज़ा नहीं आ रहा बात करने में भी. अनकंसर्न मतलब बेफिक्र हो, किसी की परवाही नहीं है आपको. एग्जाम्पल, शी वॉज इन्फैट्यूएटेड विद द आइडिया ऑफ मूविंग अब्रॉड. मतलब वो अब्रॉड मूव करने के आइडिया से बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फैट्यूएटेड थी. रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो ही वॉज इन्फैट्यूएटेड विद अ न्यू स्मार्टफोन. इतना अट्रैक्ट हो गया, स्मार्टफोन चाहिए नया. या फिर शी बिकेम इन्फैट्यूएटेड विद अ सेलिब्रिटी आफ्टर वॉचिंग वन मूवी. लोग होते हैं ऐसा कि एक अच्छी मूवी देख ली तो सेलिब्रिटी के ऊपर लाइक क्रश हो गया और मतलब लाइक इन्फैट्यूएटेड हो गई उसके लिए. या फिर मैनी पीपल आर इन्फैट्यूएटेड विद क्विक सक्सेस. बहुत
लोगों को क्या चाहिए होता है, जल्दी सक्सेस चाहिए होती है, तो उसी के पीछे भागते रहते हैं। बाकी ये कोई तरीका नहीं है सक्सेस पाने का। सक्सेस हमेशा मेहनत और लक से मिलती है, ऐसे ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना एंटोनिम मीन्स टू से अपोजिट ऑफ इन्फैट्यूएटेड, मतलब हो गया स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऑफन मोर इमोशनल देन रियल। तो इनेमोर्ड मतलब हो गया कि प्रेम से प्रभावित होना, मतलब प्रेम में डूब जाना। ऑब्सेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा एक ही पर्सन में या एक ही चीज़ के लिए लगे रहना, ठीक है। कैप्टिवेटेड मतलब मोहित हो जाना, खींचे चले जाना एक सर्टेन चीज पर्सन के साइड। अनकंसर्न मतलब बेफिक्र होना, तो अपोजिट हो जाएगा अनकंसर्न इसका आंसर। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज विजिल, मतलब सतर्कता होना। It means the act of staying awake or alert, especially to observe or prevent something. मतलब जागते हुए पूरी तरह अलर्ट रहना ताकि किसी चीज पर नजर ही ना जा सके, लाइक उसे रोका ना जा सके, है ना। सिनोनिम वॉचफुलनेस मतलब सतर्क निगरानी रखना, अलर्टनेस मतलब चौकन्ना रहना, ठीक है। अटेंशन मतलब ध्यान देना। अपोजिट में देखें तो नेग्लिजेंस मतलब लापरवाह बनना, ठीक है। डिसरिगार्ड मतलब अनदेखा करना। इनअटेंटिवनेस ध्यान की कमी होना। एग्जाम्पल, द सिक्योरिटी टीम कैप्ट विजिल ड्यूरिंग द नाइट टू इंश्योर सेफ्टी, मतलब सिक्योरिटी टीम ने रात भर विजिल रखी ताकि सेफ्टी को वो इंश्योर कर सके, राइट। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना एंटोनिम मीन्स टू से अपोजिट ऑफ विजिल, तो विजिल मतलब हो गया अवेक, अलर्ट और वॉचफुलनेस, ओके। सो वॉचफुलनेस तो यही दिख गया, तो वो तो सिनोनिम हो जाएगा जिसका मतलब होता है निगरानी रखना, ठीक है। अलर्टनेस मतलब चौकन्ना रहना। अटेंशन मतलब ध्यान देना, तो डिसरिगार्ड हो जाएगा बिकॉज का मतलब होता है अनदेखा कर देना, जाने देना। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज ब्रिसलिंग, मतलब होता है भरा हुआ होना। इट मीन्स फुल ऑफ समथिंग ऑफन इन एन इंटेंस और अग्रेसिव वे, मतलब यू नो अपन नहीं बोलते किसी चीज को पूरी तरह से भरा हुआ होना या इंटेंस या अग्रेशन तरीके से पूरी तरीके से ऐसा भर जाना। लाइक सिनोनिम ओवरफ्लोइंग मतलब छलकना या भरा हुआ होना। पैक्ड मतलब कैसे मतलब ठसाठस भर जाना। टीमिंग मतलब बहुत ज़्यादा भरा होना, रेंगता होना। अपोजिट में देखें तो एम्प्टी मतलब बिल्कुल खाली होना। लैकिंग मतलब कमी चलना। डेफिशिएंट मतलब कोई चीज़ जो पर्याप्त नहीं है, जिसकी कमी हो गई है, ठीक है। एग्जाम्पल, द बैटल फील्ड वॉज ब्रिसलिंग विद आर्म सोल्जर्स, मतलब क्या हो गया कि जो बैटल फील्ड थी वो आर्म सोल्जर्स से कैसी थी, बिल्कुल भरी हुई। लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि द कैट्स फर वॉज ब्रिसलिंग विद फियर, या फिर शी वॉज ब्रिसलिंग विद एंगर एट द अनफेयर ट्रीटमेंट। सही बात है, वो उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ तो वो एंगर से क्या हो गई, एकदम भर गई। या फिर द रूम वॉज ब्रिसलिंग विद द टेंशन बिफोर द अनाउंसमेंट, मतलब रूम टेंशन में था, एकदम भरा हुआ था टेंशन से, बिकॉज अनाउंसमेंट अभी तक हुई नहीं थी उसके पहले। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना एंटोनिम मीन्स टू से अपोजिट ऑफ ब्रिसलिंग। ब्रिसलिंग मतलब फुल ऑफ पॉइंट ऑफ बीइंग डेंस और इंटेंस, एकदम भरा हुआ होना, ठीक है। तो ओवरफ्लोइंग मतलब भरा हुआ होना सिनोनिम हो गया, ठीक है। पैक्ड मतलब ठसाठस भरे हुए। टीमिंग मतलब बहुत ज्यादा भरा हुआ है। लैकिंग मतलब कमी होना, तो अपोजिट में आंसर यही हो जाना चाहिए। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। सो नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे ईडीएम्स एंड फ्रेजेस की साइड। तो आज का हमारा फर्स्ट ईडीएम है कॉल sped. It means to speak honestly and directly about something even if the truth may be unpleasant. मतलब वो नहीं बोलते अपन किसी को सच बताना, लाइक गधे को गधा कह देना, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, लाइक कैसे बिना हिचकिचाए सीधा बोल देना, बिना कोई शुगर कोटिंग भी नहीं करनी, वो जो है वैसा का वैसे कह देना, ठीक है। अनप्लीजेंट ही क्यों ना हो चाहे वो, ठीक है। लाइक लेट्स कॉल अ स्पेड, द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग। या फिर आपकी जो ट्रिप थी वो अच्छी नहीं रही, मिस मैनेजमेंट रहा, बिकॉज क्योंकि तुमने वहाँ पे चीज़ें सही से नहीं करी, ठीक है, प्लानिंग वीक थी। नेक्स्ट वन इज वाइट एलिफेंट, मतलब सफेद हाथी। नो, इट मीन्स समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव टू मेंटेन बट अ लिटिल और नो प्रैक्टिकल वैल्यू और यूजफुलनेस। लाइक अपन नहीं बोलते हैं बहुत महंगी और बेकार चीज़ होना, जो मेंटेन करने में ज़्यादा पैसा लगे लेकिन काम की बात भी ना हो या काम का भी ना हो। लाइक दैट ह्यूज अनयूज स्टेडियम हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट। या फिर वो बड़ा सा घर जो था वो कोई यूज का भी नहीं था, 2 लोग रहते, खर्चा ही खर्चा हो गया। It's a kind of white elephant. Okay. Next one is fight tooth and nail.
It means to fight or struggle with great determination and effort using every possible means. मतलब पूरे जोर से लड़ना, किसी चीज को पाने के या फिर बचाने के लिए बहुत मेहनत करना, पूरी जोर लगा देना, हर मुमकिन तरीका करना. लाइक आप फिलहाल अभी SBI PO का एग्जाम आने वाला है, तो आप क्या कर रहे हैं? हर मुमकिन तरीका लगा रहे हैं ना. फाइट टूथ एंड नेल, है ना. लाइक दे फॉट टूथ एंड नेल टू सेव ओल्ड बिल्डिंग, है ना. सेम वे आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसको लर्न कर सकते हो. जैसे कि स्ट्रगल के बारे में आप यहाँ पे बोल सकते हो. कोई भी आप पॉसिबल चीज़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हो. लाइक आप अपना बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर एफर्ट लगा रहे हो. लाइक यू आर डूइंग फाइट tooth and nail kind of thing. Next one is in the nick of time. It means at the last possible moment just before it too late. मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जब कम टाइम खत्म होने से पहले ही जस्ट आपने काम कर दिया हो, आखिरी पल में या फिर जस्ट इन टाइम में, देर होने से पहले. लाइक वी रीच्ड एट द एयरपोर्ट इन द निक ऑफ टाइम. ठीक है, अगर लेट हो जाते तो क्या होता, हमारी फ्लाइट निकल जाती और पैसा बर्बाद हो जाता. सेम वे, ठीक है, एग्जैक्टली लास्ट मोमेंट पे जो हो, अगर थोड़ा लेट हो जाता तो नुकसान हो जाता. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एन आई फॉर एन आई. एक आंख के लिए दूसरी आंख. It means the idea that a person should be punished in the same way they harm someone else. Retaliation in equal measure. अब आप लोग मुझे बताएंगे रिटेलिएशन मतलब क्या होता है. लाइक सिंपल हम हिंदी शब्द में क्या बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी. लाइक जिस तरीके से किसी ने किसी को नुकसान पहुंचा, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसे सजा देंगे बदला लेने के लिए. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, ही बिलीव्ड इन एन आई फॉर एन आई, सो ही वांटेड द थेफ्ट पनिश्ड इन द सेम वे. लाइक जैसा उसको हुआ फील. ठीक है. सो आप जैसे अपन बोल सकते हैं टूथ फॉर अ टूथ, टिट फॉर अ टैट, है ना. या फिर पे बैक करना, रिटेलिएशन इन काइंड. स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कठोर या फिर कोई चीज़ जो बहुत सख्त हो. इट मीन्स स्ट्रिक्ट और सीवियर. मतलब जो बहुत स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, या फिर काफ़ी ज़्यादा सख्त है. सिनोनिम में देखें तो स्ट्रिक्ट मतलब काफ़ी सख्त, रिजिड मतलब कठोर है, टफ मतलब कड़ा हुआ एकदम टफ है. ठीक है. या फिर सीवियर जो कि गंभीर हो सकता है. एग्जैक्टिंग मतलब बहुत मांग करने वाला हो. हार्श भी एक वर्ड अपन यूज़ करते हैं, है ना. वो क्या होता है, कठोर होता है काफ़ी. अपोजिट में देखें तो लीनियंट मतलब नरम. अपन नहीं बोलते ये टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट है या फिर ये टीचर काफ़ी लीनियंट है ना. फ्लैक्सिबल मतलब क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा लचीला है ना, मान जाता है. लैक्स मतलब काफ़ी ढीला है. एग्जाम्पल, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स वर इम्पोज्ड ऑन NBFCs. मतलब क्या हो गया कि NBFCs पर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लगाए गए. स्ट्रिंजेंट मतलब क्या हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठोर है. रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो तो कि जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट के बाद कोई स्ट्रिंजेंट जो सुरक्षा नियम लाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है. या फिर द स्कूल हैज़ अ स्ट्रिंजेंट डिसिप्लिन पॉलिसीज़ जो कि होनी भी चाहिए. या फिर कंपनी जो है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक करती है यार. तो चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. हमें बताना है सिनोनिम ऑफ स्ट्रिंजेंट. तो स्ट्रिंजेंट मतलब सिंपल सी बात है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और स्टैंडर्ड्स रूल वाला है. तो लीनियंट मतलब तो जो काफ़ी ज़्यादा नरम है. फ्लैक्सिबल जो कि लचीला है. लैक्स मतलब जो कि काफ़ी ढीला है. रिजिड मतलब जो बहुत टफ है. लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिपरकर्शन. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टेम्पलेट की गड़बड़ी हो गई है, बट इट्स ओके. वर्ड तो है हमारे पास. इसका मतलब होता है परिणाम या प्रतिक्रिया. इट मीन्स एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज. मतलब किसी एक्शन या फिर डिसीजन का कोई ऐसा रिजल्ट जो डायरेक्टली एक्सपेक्टेड ना हो, मतलब स्पेशली नेगेटिव ही हो, है ना. सिनोनिम में देखें तो कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम, आउटकम मतलब जो कि नतीजा है. आफ्टरमैथ मतलब जो बाद का प्रभाव आता है उसके लिए. अपोजिट में देखें तो कॉज मतलब कारण है किसी चीज़ का, है ना. और ओरिजिन मतलब जो कि शुरुआत है. सोर्स मतलब जो स्रोत है किसी चीज़ का. एग्जाम्पल, द पॉलिसी चेंजेस हैव इकोनॉमिक रिपरकर्शंस. मतलब पॉलिसी चेंजेस के इकोनॉमिक रिपरकर्शंस होते हैं. बार बार अगर पॉलिसी चेंज करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, नेगेटिव होंगे. रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि जो नए टैक्स लॉ होते हैं वो छोटे बिजनेस पर क्या करते हैं, सीरियस इफेक्ट डालते हैं यार. बिकॉज नया नया बिजनेस ग्रो कर रहा है और उसमें भी बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा तो फिर अफेक्ट तो करेगा ना नेगेटिवली. या फिर ऐसी मिस्टेक जो लीगली रिपरकर्शन हो, मतलब गलती से कानून का परिणाम हो जाए वो, है ना.
या फिर ऐसे जो डिसीजंस जो पॉलिटिकल इफेक्ट्स पूरे देश में पड़ते हैं, गलत डिसीजंस, या फिर जैसे मान लीजिए किसी के एक्शन या फिर किसी के एक्शन का करियर पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। अगर तुमने अपने पहली जॉब में, दूसरी जॉब में कोई ऐसा काम कर दिया जो आपके आगे के करियर को खराब करेगा, तो वो दैट्स द काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट इज रिपरकर्शन। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है सिनोनिम मतलब पर्यायवाची ऑफ रिपरकर्शन। रिपरकर्शन मतलब होता है लाइक एन ऑफ एन इफेक्ट रिजल्ट दैट फॉलोज एन एक्शन, मतलब जो आपने सोचा नहीं था वैसा कॉन्सिक्वेंसेस उसका आया है। तो ये तो हमें ही दिख गया, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो उसका परिणाम आने वाला है। ओके, कॉज मतलब जो उसका कारण है, ये थोड़ी है। सोर्स मतलब कहाँ से आया है, ओरिजिन कहाँ से वो शुरुआत हुई है, ये तो शुरुआती पॉइंट हो गया, हमें तो रिजल्ट चाहिए ना। सो लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। देखिए आप लोग ये वीडियो देख तो रहे हैं, आप लोग को ये पता होगा कि जो वोकैब या इंग्लिश आता है पीओ के एग्जाम में वो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का आता है। तो अगर जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है तो उनको मालूम होगा कि यही 40 मार्क्स आप लोग का सिलेक्शन कराते हैं, क्योंकि कई बच्चों की जो इंग्लिश होती है ना वो वैसे तो स्ट्रांग होती है बट ऐसे नहीं होती है। लाइक उनको वर्ड्स पता होते हैं बट कहाँ कैसे अप्लाई करना होता है वो नहीं पता होता। अगर आपने ये पार्ट स्ट्रांग कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की साइड, विच इज़ फीजिबल मतलब संभव या व्यवहारिक जिसे हम बोलते हैं। हमारा थोड़ा सा हिंदी वर्ड गड़बड़ हो जाता है बार बार। इट मीन्स पॉसिबल टू डू ईजिली, मतलब जो आसानी से हो सके या फिर जो प्रैक्टिकल हो। सिनोनिम में देखें तो पॉसिबल मतलब जो कि संभव है, वर्केबल मतलब जो चलने लायक है, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक है। अपोजिट में देखें तो इम्पॉसिबल जो पॉसिबल नहीं है, असंभव है। इम्प्रैक्टिकल मतलब जो व्यवहारिक ही नहीं है, मतलब आप बोलते ये प्रैक्टिकल बात है, नहीं यार इम्प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल नहीं है। अनवाइबल मतलब जो चलने योग्य नहीं है, वाइबल का अपोजिट अनवाइबल। ठीक है, एग्जाम्पल डिजिटाइजेशन इज फीजिएबल इवन इन रूरल एरियाज, मतलब अगर हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं हर चीज़ में तो वो रूरल एरियाज में क्या हो जाते हैं, बेनिफिशियल या फीजिएबल हो जाते हैं काम को ईजी कराने के लिए। रूरल और एक होता है अर्बन, तो अर्बन मतलब होता है जो सिटीज़ वाला एरिया है, डेवलप्ड है। रूरल मतलब जो गाँव वाला एरिया है। ओके, अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो लाइक छोटे बजट में ये प्लान पॉसिबल है, कर सकते हैं, फीजिबल है। या फिर 2 हफ्तों में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना मुमकिन है यार, कर सकते हैं आराम से। या फिर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए भाई। या फिर प्रपोजल तभी वर्केबल होगा जब आपके वर्कर्स अवेलेबल होंगे। आप प्रपोज कर दोगे फिर उससे क्या होगा, वर्कर्स ही नहीं है तो काम कैसे होगा। जस्ट लाइक आप लोगों का पीओ का एग्जाम आने में आई गेस 1 महीना जैसा बचा होगा। आप अभी भी मेहनत करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर अभी नहीं करेंगे, एंड मोमेंट पे देखने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द की गाइस। ओके, चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है सिनोनिम ऑफ फीजिबल। फीजिबल मतलब जो पॉसिबल हो और प्रैक्टिकल टू डू। ठीक है, तो सिनोनिम ये आ गया वर्केबल जो कि संभव है, चलाया जा सकता है। इम्प्रैक्टिकल संभव ही नहीं है। इम्पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है। अनवाइबल जो चलने योग्य ही नहीं है। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज इंसॉल्वेंट, मतलब क्या हो जाएगा हमारा इसका, दिवालिया निकल जाना। ठीक है, इट मीन्स अनेबल टू पे डेट्स, मतलब अपन नहीं बोलते इस कंपनी का तो दिवालिया निकल गया यार, मतलब बैंकरप्ट हो गई। लाइक जब किसी के पास अपने कर्ज या फिर डेट चुकाने के भी पैसे नहीं बचते तो वो अपने आप को क्या कर देती है, दिवालिया घोषित कर देती है, बैंकरप्ट घोषित कर देती है। सिनोनिम बैंकरप्ट मतलब दिवालिया निकल जाना। पेनीलेस मतलब क्या होता है, उसके पास पेनी नहीं है, कंगाल हो गई है। रुइंड मतलब बर्बाद हो गई। अपोजिट में देखिए तो सॉल्वेंट मतलब कर्ज चुकाने की भी सक्षम है वो आराम से। ऑफकोर्स इनसॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो पॉसिबल है, कर्ज चुकाया जा सकता है। प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध है, अपन ही बोलते प्रॉस्पैरिटी मिले आपको, अपन बर्थडेज पे विश करते हैं तो प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध हो। स्टेबल मतलब स्थिर है। एग्जाम्पल द फर्म वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब वो फर्म जो थी उसका दिवालिया निकल गया है, उसको डिक्लेयर कर दिया है कि वो इंसॉल्वेंट है। ओके, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो लाइक बार बार नुकसान के बाद कंपनी का दिवालिया निकल गया, या फिर क्राइसिस के दौरान ये जो छोटे बिजनेस है ना उनका दिवालिया निकल जाता है, या फिर वो जो दिवालिया था मतलब जिनका दिवालिया निकला और लोन वापस नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, या फिर बैंक ने कर्ज को मतलब रीस्ट्रक्चर करने में थोड़ी सी मदद करी है ना। लाइक लोग आराम से
डेट चुका सके उसका। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है सिनोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट मतलब विच इज अनेबल टू पे व्हाट यू ओ, मतलब जो आपने किसी से लिया है वो आप पे नहीं कर पा रहे हो। तो बैंकरप्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, निकल जाना। ये तो सभी लोग कर लेंगे। इंसॉल्वेंट का अपोजिट सॉल्वेंट वो नहीं होगा। स्टेबल मतलब जो चीज स्थिर है। प्रॉस्पेरस जो कि समृद्ध है। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज इंसेंटिवाइज। मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना या उत्साहित करना। उत्तेजित लिख दिया हमने, उत्साहित करना। इट मीन्स टू मोटिवेट बाय इंसेंटिव्स। अपन नहीं बोलते ये जॉब में बहुत इंसेंटिव है यार, मतलब आप काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, है ना। लाइक किसी को रिवॉर्ड, बेनिफिट या इंकरेजमेंट देकर काम करने के लिए मोटिवेट करना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस। मोटिवेट मतलब प्रेरित करना, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना या बढ़ावा देना। अपोजिट में देखिए तो डिस्करेज मतलब हतोत्साहित ही कर देना बेचारे को। डेटर मतलब रोकना। डीमोटिवेट मतलब उसका मोटिवेशन खींच लेना, ठीक है। एग्जाम्पल, द स्कीम एम्स टू इंसेंटिवाइज डिजिटल पेमेंट्स। मतलब ये स्कीम डिजिटल पेमेंट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए है। मतलब क्या करने के लिए, ताकि और ज़्यादा लोग उसके टूवर्ड्स आए, है ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो लाइक कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को बोनस देके मोटिवेट किया, या फिर टैक्स बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं, या फिर स्कूल अटेंडेंस के लिए रिवॉर्ड्स देते हैं। अपन नहीं बोलते इसकी अटेंडेंस कंप्लीट है तो इसे एनुअल फंक्शन में एक रिवॉर्ड मिलेगा। या फिर गवर्नमेंट सोलर एनर्जी यूज़ करने का क्या करती है, बढ़ावा देती है कि भाई ये यूज़ करो, हम तुमको उसका क्या बोलते हैं उस चीज़ को, कुछ तो बोलते हैं, वो प्रोवाइड करेगी, या लाइक बोनस प्रोवाइड करेगी, या फिर कुछ तो देगी, ठीक है। चलिए अब इसका आपको अगर वो वर्ड याद आ रहा हो कि गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है सोलर पैनल्स लगाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि है सिनोनिम ऑफ इंसेंटिवाइज। तो इंसेंटिवाइज मतलब मोटिवेट समवन बाय ऑफरिंग अ बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लाइक डिस्करेज तो किसी चीज़ को क्या कर देना, हतोत्साहित कर देना। डेटर मतलब रोकना। डीमोटिवेट मतलब मोटिवेशन ही छीन लेना। तो ऑफकोर्स क्या आंसर हो जाना चाहिए, मोटिवेट मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब अस्थिर या जो चीज़ बदलने योग्य है, राइट। सिनोनिम लायबल टू चेंज रैपिडली मतलब जो बहुत जल्दी और बार बार बदल जाए उसे हम बोलते हैं बहुत वॉलेटाइल है। अपन नहीं बोलते ये सब्सटेंस बहुत वॉलेटाइल है, जल्दी से उड़ जाता है। लाइक इथेनॉल इज वेरी वॉलेटाइल, जो फटाफट उड़ जाता है ना। सिनोनिम अनस्टेबल मतलब अस्थिर है, स्थिर नहीं है। फ्लक्चुएटिंग मतलब बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं इसमें। इरेटिक मतलब बहुत अनियमित है, कोई नियम से नहीं चलता है ना। अपोजिट में देखें तो स्टेबल जो स्थिर है। स्टेडी मतलब लगातार चल रहा है। कांस्टेंट मतलब निरंतर है। एग्जाम्पल, द मार्केट्स रिमेन वॉलेटाइल थ्रू आउट द वीक मतलब पूरे वीक मार्केट वॉलेटाइल रहा यार, पता ही नहीं चला, बहुत अस्थिर था, अनस्टेबल था। लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल थी यार। या फिर फ्यूल प्राइसेस अक्सर क्या होते हैं, बढ़ते या बदलते या घटते रहते हैं। या फिर अपन बहुत बेसिक लाइफ में बोले तो डिस्कशन के दौरान उसका मूड एकदम जल्दी जल्दी बदल जाता है यार, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। या फिर इन दिनों जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है एंटोनिम मीन्स टू से अपोजिट ऑफ वॉलेटाइल। सो वॉलेटाइल मीन्स क्या होता है, क्विक टू चेंज स्पेशली इन एन अनस्टेबल वे मतलब जो आप चीज़ को स्टेबल नहीं मान सकते। तो अनस्टेबल क्या हो जाएगा, जो अस्थिर है। इरेटिक अनियमित है। फ्लक्चुएटिंग जो बार बार उतार चढ़ाव चल रहे। तो स्टेडी हो जाएगा, बिकॉज स्टेडी मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्थिर है ना। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज कंसेंसस। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए। कंसेंसस मतलब होता है सहमति या एकमत होना एक जगह। इट मीन्स जनरल एग्रीमेंट मतलब वो अपन नहीं बोलते कि जब सब लोग किसी बात पर अग्री कर जाते हैं तब हम बोलते हैं ये हमारे कंसेंट से हो रहा है। सिंपल शब्दों में कंसेंट। सिनोनिम अग्रीमेंट मतलब सहमति है। अकॉर्ड ये वर्ड याद रखिएगा, इसका मतलब होता है मेल या समझौता करना। ओके। यूनिटी तो मालूम ही है कि सब एकजुट होकर एकता बना के काम कर रहे हैं। अपोजिट में देखिए तो डिसएग्रीमेंट, नो, इसका मतलब असहमति, हम अग्री नहीं कर पा रहे। डिस्प्यूट मतलब विवाद है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत टकराव हो रहा है, बात ही समझ नहीं पा रहा कोई किसी की। एग्जाम्पल, द कमिटी रीच्ड अ कॉन्सेंसस मतलब ये कमिटी फाइनली किसी एक जुट होकर एक डिसीजन पे आई है, मतलब कंसेंसस बन गया है, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो लाइक टीम प्रोजेक्ट प्लान पर सबकी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है यार, नहीं तो बाद में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि नहीं समझ आ रहा ये क्या कर दिया।
या फिर नई पॉलिसी पर सबकी एक राय होना ज़रूरी है, एक कंसेंट होना ज़रूरी है, या फिर लंबी चर्चा के बाद फाइनली सब लोग का एकजुट एक मत आया है, या फिर दोनों तरफ कंसेंसस नहीं बन पा रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा दोनों क्या बोलते हैं उसको, डिबेट किए जा रहे हैं, उस चीज़ पे अग्री नहीं कर रहे हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है एंटोनिम ऑफ कंसेंसस। तो कंसेंसस मतलब लाइक एवरीवन अग्रीज ऑन दैट पर्टिकुलर वन डिसीजन। तो देखते हैं। अकॉर्ड मतलब हो जाएगा जो समझौता है, अग्रीमेंट मतलब सहमति है, यूनिटी मतलब एक साथ है, डिस्प्यूट मतलब विवाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, बिकॉज अपोजिट था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की साइड, विच इज कर्टेल। मतलब इट मीन्स टू रिड्यूस और कट शॉर्ट, मतलब किसी चीज़ को कम कर देना या फिर उसे जल्दी से रोक देना। सिनोनिम में देखें तो रिड्यूस मतलब कम करना, रिस्ट्रिक्ट मतलब सीमित कर देना, ट्रिम मतलब कट 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 छटनी कर देना। अपोजिट में देखें तो एक्सपैंड करना मतलब उसको बढ़ाना, इंक्रीज मतलब वृद्धि कराना, एक्सटैंड मतलब क्या करना, फैलाना उसको। एग्जाम्पल में देखें तो स्पेंडिंग वॉज कर्टेल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए स्पेंडिंग्स को कम कर दिया गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो लाइक इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने ट्रेवल पर रोक लगा दी, मतलब क्या कर दिया, कर्टेल कर दिया। या फिर कंपनी ने पैसे बचाने के लिए खर्चे कम कर दिए, चाय भी बंद कर दी यार कंपनी में 3 टाइम की। या फिर खराब मौसम के दौरान आउटडोर इवेंट्स को क्या किया जाता है, जल्दी ख़त्म कर दिया जाता है, सो दैट लोग फंसे नहीं उस जगह पर। या फिर नए लॉ जो रात में, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर्स का रात में इस्तेमाल करना बहुत कर्टेल कर दिया है, मतलब यूज़ रिस्ट्रिक्ट कर दिया नए लॉज के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है एंटोनिम मीन्स टू से अपोजिट ऑफ कर्टेल। तो कर्टेल मतलब होता है कट डाउन और स्टॉप अर्लियर देन प्लान, ठीक है। तो रिड्यूस मतलब तो हो गया कम करना, है ना। रिस्ट्रिक्ट मतलब रोक देना, सीमित हो जाना या रोक लगा देना। ट्रिम मतलब छटनी कर देना, कम कर देना। एक्सपैंड मतलब बढ़ा देना। तो अपोजिट तो ये हो जाना चाहिए। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज एम्बिग्वस। तो एम्बिग्वस मतलब होता है जो कि अस्पष्ट है या फिर जिसके 2 अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स, लाइक जो क्लियरली समझ में ना आया है, या फिर जिसका एक से ज़्यादा मतलब निकल सकता है। सिंपल सी बात है। सिनोनिम वेग मतलब जो बहुत धुंधला है, क्लियर ही नहीं है। अनक्लियर ऑफकोर्स जो अस्पष्ट है। ऑब्सक्योर मतलब जो कठिन है, समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अपोजिट में देखिए तो क्लियर बहुत स्पष्ट है। एक्सप्लिसिट याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बहुत साफ साफ दिखने वाला। डिफाइनाइट मतलब जो कि निश्चित है, ठीक है। एग्जाम्पल द स्टेटमेंट वॉज एम्बिग्विस, मतलब ये स्टेटमेंट काफ़ी एम्बिग्विस था यार, समझ ही नहीं आया क्या कहना चाह रहे, 2 अर्थ निकल रहे हैं इसके। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो लाइक उसका आंसर बहुत अनक्लियर था, इसलिए हम भी कंफ्यूज रह गए। या फिर इंस्ट्रक्शंस इतने अनक्लियर थे कि मिस्टेक हो जाए यार, पता ही नहीं चल रहा था क्या सही क्या गलत है। या फिर उसका मैसेज सबको 2 मीनिंग वाला लगा यार कि क्या कहना चाह रही है। या फिर लॉ जो बनाया गया था वो इतना अनक्लियर तरीके से था कि सब लोग को गलत ही समझ आ रहा था, कुछ लोग को कुछ और समझ आ रहा था। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है एंटोनिम मीन्स टू से अपोजिट ऑफ एम्बिग्विस। तो एम्बिग्विस मतलब होता है लाइक नॉट क्लियर और ओपन टू मोर देन 1 मीनिंग, ठीक है। तो सिनोनिम तो क्या हो जाएगा, जो कि अनक्लियर है। वेग मतलब जो काफ़ी धुंधला है। ऑब्सक्योर मतलब कठिनाई से समझ आता है, याद रखिएगा इस वर्ड का मतलब। एक्सप्लिसिट अभी बताया था मैंने जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब जो काफ़ी साफ साफ है, क्लियर है। तो अपोजिट हो जाएगा। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज प्रोपोनेंट। मतलब होता है समर्थक या फिर जो कि प्रस्तावक है। इट मीन्स अ सपोर्टर ऑफ एन आइडिया, मतलब किसी आइडिया, प्लान या रिफॉर्म को जो सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है। सिनोनिम में देखें तो सपोर्टर जो समर्थक है। एडवोकेट मतलब जो क्या है, मतलब आपका समर्थक है या पक्षदार है। चैंपियन मतलब जो समर्थन करता है आपका हर जगह। अपोजिट में देखें तो ओपोनेंट मतलब विरोधी है। क्रिटिक मतलब आलोचना करता है। मैंने बोलते कितने क्रिटिक्स हैं यार यहाँ, मतलब वो आपकी कितनी आलोचना करते हैं, मतलब बुराई करते हैं। एडवर्सरी मतलब जो विरोधी है आपका, अपोजिट में है आपके, राइट। एग्जाम्पल शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ रिफॉर्म्स, मतलब वो रिफॉर्म की एक स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट है। प्रोपोनेंट मतलब क्या हो गया, लाइक जो आपको स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए तो वो क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करता है, या फिर वो डिजिटल एजुकेशन को सपोर्ट करता है, या फिर मिनिस्टर इकोनॉमी रिफॉर्म को क्या करते हैं, थोड़ा उसके लिए उसके टुवर्ड्स प्रोपोनेंट हैं। या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट क्लाइमेटिक एक्शन के समर्थन में रहते हैं, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना एंटोनिम मीन्स टू से अपोजिट ऑफ प्रिकैरियस। हमने गलत वर्ड यहाँ लिख दिया, यहाँ पर आना चाहिए प्रोपोनेंट।
तो प्रोपोनेंट मतलब क्या हो जाता है, जो कि आपको समवन लाइक हु स्ट्रांगली सपोर्ट योर आइडिया और इन समवन्स आइडिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लाइक अनस्टेबल, जो कि स्टेबल ही नहीं है ना। सपोर्टर, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो तो सिनोनिम हो जाएगा ना। एडवोकेट, जो आपके टुवर्ड्स लड़ रहा है, आपके साथ लड़ रहा है, आपके अगेंस्ट नहीं, तो ये तो नहीं होगा, नहीं सॉरी, आपके अगेंस्ट लड़ रहा है, समर्थक है, ठीक है। तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, क्रिटिक, लाइक वो क्या हो जाएगा, आपके अपोजिट में है, ठीक है। तो लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे आज के ईडियम्स एंड फ्रेजेस के साइड। तो आज का हमारा फर्स्ट ईडियम होगा कॉल अ स्पेड। अ स्पेड मतलब किसी गधे को गधा बोल देना। लाइक इट मीन्स टू स्पीक ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली अबाउट समथिंग इवन इफ द ट्रुथ मे बी अनप्लीजेंट। मतलब किसी को आप सच्चाई भी दिखा रहे हो, है ना, तो आपको दिखा रहे हो, लाइक, है ना, लाइक अपन कैसा बोल देंगे, सीधा सीधा सच बोल देना, बिना घुमाए, बिना सरोगेसी करे, या फिर जो बात उसको क्लियर बोल देना। अपन नहीं बोलते स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चाहे वो थोड़ी अनप्लीजेंट हो फिर भी बोल देना। लाइक हमने ये प्रॉब्लम थी, ये सॉल्व नहीं हो रही थी, हमने जाके हमारे मैनेजर को बता दी सीधे सीधे कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैनेजर बुरा मान गया यार। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाइट एलिफेंट। इट मीन्स वाइट हाथी, समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव to maintain but has little or no practical values or usefulness. Like अपन नहीं बोलते कि कोई चीज़ जो महंगी है पर बेकार चीज़ है, लाइक जैसे कि जिसे रखने को चलाने में बहुत खर्चा हो लेकिन उसका कोई काम नहीं होता, है ना। जैसे कि आप एस्थेटिक चीज़ें ले तो आते हो बट वो सिर्फ दिखावी है, आपकी काम की नहीं होती है ना। लाइक वो बड़ा पुराना सा बिल्डिंग बस वाइट एलिफेंट बन गया, बहुत खर्चीला यार, कोई काम नहीं आता हमारे लिए, है ना। नेक्स्ट वन इज fight tooth and nail. It means to fight or struggle with great determination and efforts using every possible means. मतलब वो नहीं बोलते अपन कि पूरे जोर से लड़ना, लाइक किसी भी चीज़ को पाने को, बचाने को या रोकने के लिए फुल एफर्ट लगा देना, हर पॉसिबल तरीका यूज़ करना, ठीक है। लाइक उन्होंने वो पुरानी स्कूल को बचाने के लिए बहुत फाइट करी, लाइक फाइट टूथ एंड नेल किया, बट स्टिल वो नहीं बचा पाया, वो रिकंस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने वहाँ पे वो बिल्डिंग ही तोड़ दी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज in the nick of time. It means at the last possible moment just before it's too late. मतलब अपने बोलते बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करना, जब कोई टाइम खत्म होने से पहले जस्ट किया जाता है, आखिरी पल में, जस्ट इन टाइम, और थोड़ी देर पहले ही जो चीज़ की जाती है। लाइक हम एयरपोर्ट पे निक ऑफ द टाइम में पहुंच गए, वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है और पैसा बर्बाद हो जाता। नेक्स्ट वन इज एन आई फॉर एन आई, एक आँख आँख के लिए। इट मीन्स द आइडिया दैट अ पर्सन शुड बी पनिश्ड इन द सेम वे they harm someone else. Retaliation in equal measure, मतलब tit for tat, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरीके से किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया उसी तरीके से उसको सजा देना या उससे बदला लेना, ठीक है। लाइक बॉलस्टर, तो बॉलस्टर मतलब होता है मजबूत करना, सुदृढ़ करना, ओके। मतलब क्या हो गया कि इट मीन्स टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन, मतलब किसी चीज़ को और स्ट्रॉन्ग बनाना, सपोर्ट देना या उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहना। सिनोनिम्स में देखें तो स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, रीइंफोर्स मतलब सपोर्ट देकर किसी को मजबूत करना, सपोर्ट मतलब कि सहारा देना। अपोजिट में देखें तो वीकन मतलब कमज़ोर करना, अंडरमाइन मतलब किसी की नींव को कमज़ोर कर देना, इरोड मतलब धीरे धीरे घटाना, कमज़ोर करना। सेंटेंस में क्या हो जाएगा हमारा, मेजर वर टेकन टू बॉलस्टर लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी को मजबूत करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, ओके। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हर काइंड वर्ड्स बॉलस्टर्ड माई कॉन्फिडेंस, मतलब उसके अच्छे शब्दों ने मेरा कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। या फिर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसीज टू बॉलस्टर द इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए नई पॉलिसीज लेके आई। या फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट वॉज एडेड टू बॉलस्टर द ब्रिज, मतलब ब्रिज को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट्स दिए गए। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जिसमें हमें बताना है सिनोनिम ऑफ बॉलस्टर। तो बॉलस्टर मतलब टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर बाय गिविंग सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है किसी को, ठीक है। तो स्ट्रेंथन तो हमें यही दिख गया, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाना, ये आंसर हो सकता है। बाकी चेकआउट करते हैं। अंडरमाइन मतलब नींव कमज़ोर करना, वीकेंड मतलब कमज़ोर बनाना, इरोड मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ को घटाना या कमज़ोर करना। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं हमारा, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज एडवर्स, मतलब प्रतिकूल या हानिकारक।
इसका मतलब होता है इट मीन्स हार्मफुल और अनफेवरेबल, मतलब जो चीज़ नुकसान पहुंचाए, सपोर्ट ना करे या सिचुएशन को और नेगेटिव बना दे, ठीक है। सिनोनिम्स अनफेवरेबल मतलब अनुकूल नहीं, ठीक है, मतलब आपके फेवर में नहीं है। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक है। अपोजिट में देखें एंटोनिम्स में तो फेवरेबल मतलब अनुकूल है, आपके फेवर में है। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक है। सेंटेंस देखे तो एडवर्स कंडीशन इम्पैक्टेड ग्रोथ, मतलब जो आपके एडवर्स कंडीशन मतलब जो आपके प्रतिकूल मतलब जो आपके फेवर में कंडीशंस हैं उन्होंने वो आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, मतलब फेवर में कंडीशंस नहीं है वो आपको अफेक्ट करती है, ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो एडवर्स वेदर डिलेड द फ्लाइट, मतलब खराब मौसम की वजह से फ्लाइट डिले हो गई। या फिर द मेडिसिन हैड एडवर्स इफेक्ट, मतलब जो दवा आपने ली है, मेडिसिन ली है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है जो कि नुकसान करेंगे। या फिर एडवर्स मार्केट ट्रेंड हर्ट द बिजनेस, मतलब मार्केट के नेगेटिव ट्रेंड्स ने बिजनेस को क्या किया, नुकसान पहुंचाया। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं जो कि है सिनोनिम ऑफ एडवर्स। एडवर्स मतलब समथिंग दैट वर्क्स अगेंस्ट यू या फिर कॉजेज हार्म टू यू, तो क्या हो जाएगा कि जो चीज़ आपके फेवर में नहीं है, एडवर्स है, ठीक है। फेवरेबल तो अपोजिट हो गया जो आपके फेवर में है। बेनिफिशियल मतलब जो लाभदायक है। पॉजिटिव जो सकारात्मक है। हार्मफुल मतलब जो आपको हार्म करेगा, नुकसान देगा। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज रिडंडेंट, मतलब होता है अनावश्यक या फिर फालतू। इट मीन्स नो लॉन्गर नीडेड, मतलब जो चीज़ ऐसी जो कि ज़रूरी नहीं है या जो एक्स्ट्रा हो उसे मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपकी लाइफ में। सिनोनिम अननेसेसरी मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है। सरप्लस मतलब अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है। एक्सेसिव मतलब ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा। अपोजिट में देखें तो एसेंशियल मतलब आवश्यक है। नेसेसरी ज़रूरत है। वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेंटेंस में देखें तो मैनुअल प्रोसेसेस बिकम रिडंडेंट, मतलब मैनुअल प्रोसेस अब अननेसेसरी हो गई क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं होती, मशीन्स आ गई हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि द एक्स्ट्रा चेयर वॉज रिडंडेंट इन द स्मॉल रूम, मतलब ये छोटे से रूम में एक्स्ट्रा चेयर कैसी है, मतलब ज़रूरी नहीं है। या फिर हिज एक्सप्लेनेशन वॉज रिडंडेंट बिकॉज एवरीवन ऑलरेडी अंडरस्टूड, मतलब वो एक्सप्लेनेशन फालतू ही दिया जा रहा था, सब ऑलरेडी समझ चुके थे फिर भी। नेक्स्ट वन इज न्यू टेक्नोलॉजी मेड सम ओल्ड जॉब्स रिडंडेंट। अपन नहीं बोलते कि एआई आपकी जॉब खा जाएगी, मतलब नई टेक्नोलॉजी ने कुछ पुरानी जॉब्स को अननेसेसरी बना दिया। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं जो कि है सिनोनिम बताना है रिडंडेंट का। रिडंडेंट मतलब क्या हो जाता है, जो नॉट नीडेड एनीमोर, एक्स्ट्रा है या अननेसेसरी है, ठीक है। तो एसेंशियल तो क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया जो ज़रूरी है। नेसेसरी मतलब जो ज़रूरी है। वाइटल मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, अपन नहीं बोलते वाइटल न्यूट्रिएंट्स मतलब इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। सरप्लस मतलब अतिरिक्त है, ज़रूरत तो नहीं है। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज इरोड, मतलब क्षीण होना या घिस जाना, मतलब धीरे धीरे खत्म होना। इट मीन्स टू ग्रेजुअली रिड्यूस, अपन ने फर्स्ट वर्ड में देखा था सिनोनिम, तो मतलब हो गया कि किसी चीज का धीरे धीरे कम होना, घिस जाना या फिर वीक हो जाना। सिनोनिम डिमिनिश मतलब कम हो जाना, वीकेंड मतलब कमजोर हो जाना, डेप्लीट मतलब घट जाना या खत्म हो जाना। अपोजिट में देखें तो बिल्ट मतलब बनाना, स्ट्रेंथन मजबूत करना, एनहांस मतलब सुधारना या बढ़ाना। सेंटेंस क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन इरोड्स परचेसिंग पावर, मतलब इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर को धीरे धीरे कम कर रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए तो कंटिन्यूस स्ट्रेस कैन इरोड कॉन्फिडेंस, भाई लगातार स्ट्रेस होता रहेगा तो कॉन्फिडेंस घट सकता है। या फिर विंड एंड रेन इरोड द रॉक्स ओवर द टाइम, मतलब हवा और बारिश इतना ज़्यादा साथ साथ आएंगी तो रॉक्स क्या हो जाएंगी, घिस जाएंगी। या फिर पुअर पॉलिसीज कैन इरोड द पब्लिक ट्रस्ट, मतलब गलत पॉलिसीज आपने अगर बना ली तो पब्लिक ट्रस्ट को आप खो दोगे, धीरे धीरे खत्म कर दोगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं विच इज, मतलब जो कि है हमारा क्वेश्चन, द सिनोनिम बताना है इरोड का। तो इरोड मतलब लाइक टू वियर अवे लिटिल बाय लिटिल फिजिकली या फिगरेटिवली, मतलब आप चीज़ों को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हो। तो बिल्ड मतलब तो क्या हो जाएगा, बनाना, स्ट्रेंथन मजबूत करना, एनहांस मतलब सुधारना या बढ़ाना। तो वीकेंड हो जाएगा बिकॉज वीकेंड मतलब होता है किसी चीज़ को कमजोर करना। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज नोशन, मतलब धारणा या विचार रखना। इट मीन्स एन आइडिया और बिलीफ, मतलब किसी बात का आइडिया होना, सोच या बिलीफ होना जो आपके दिमाग में होता है। सिनोनिम में देखें तो आइडिया मतलब विचार, बिलीफ मतलब विश्वास या धारणा होना, कॉन्सेप्ट मतलब किसी चीज़ का, अपन नहीं बोलते ये चीज़ को समझने के लिए या ये चीज़ याद रखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट में क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स में रियलिटी मतलब वास्तविकता, फैक्ट मतलब तथ्य, सर्टेनिटी मतलब निश्चित है।
सेंटेंस देखिए, द नोशन ऑफ इजी क्रेडिट इज मिसलीडिंग, मतलब इजी क्रेडिट का आइडिया मिसलीडिंग है यार। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए तो ही हैड अ नोशन दैट सक्सेस कम्स क्विकली, मतलब उसकी धारणा है कि सक्सेस जल्दी से मिल जाती है, मेहनत करना नहीं है, बस सक्सेस चाहिए। या फिर द नोशन वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, मतलब ये विचार बिल्कुल गलत है, ठीक है। या फिर शी रिजेक्टेड द नोशन दैट मनी सॉल्व एवरीथिंग, मतलब उसने अपने मन की ये धारणा को रिजेक्ट कर दिया कि पैसा सब कुछ सॉल्व कर देता है। ऐसा नहीं होता है, आपको चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है सिनोनिम ऑफ नोशन। तो नोशन मतलब होता है लाइक अ थॉट, एन आइडिया या फिर और अ बिलीव जो कि आपके दिमाग में है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहीं हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट मतलब हो गया किसी चीज़ की संकल्पना होना, मतलब स्ट्रॉन्ग होना, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फैक्ट मतलब ये तो तथ्य है। रियलिटी मतलब ये वास्तविक है। सर्टेनिटी मतलब निश्चित है। तो कॉन्सेप्ट आंसर हो जाना चाहिए। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इम्पेरेटिव, मतलब अनिवार्य या फिर जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, इट मीन्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब जो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे अवॉइड या डिले नहीं किया जा सकता। लाइक आप लोग के एग्जाम 1 महीने में, फिर भी आप टाइम पास करेंगे, डिले करेंगे, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग, ओके। तो वो आपके लिए एग्जाम्स आपके इम्पेरेटिव है, बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, ठीक है। सिनोनिम एसेंशियल जो कि ज़रूरी है, क्रूशियल बहुत महत्वपूर्ण है, अगेन वाइटल मतलब जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अपोजिट में देखें तो ऑप्शनल, मतलब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, अगर आपके पास ऑप्शन है, एग्जाम ज़रूरी नहीं है, तो यू कैन स्किप और यू कैन पास योर टाइम अननेसेसरीली, ठीक है। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक। ट्रैवल मतलब मामूली सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, है ना। अब सेंटेंस क्या हो गया इसका, फिजिकल डिसिप्लिन इज इम्पेरेटिव, मतलब क्या हो गया कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना, बिकॉज यू हैव टू बी अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। आज के टाइम में अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि इट इज़ इम्पेरेटिव टू वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, मतलब राइड करते टाइम आपको हेलमेट पहनना आवश्यक है, इम्पेरेटिव है। या फिर गुड कम्युनिकेशन इज इम्पेरेटिव फॉर टीम वर्क, अगर आपको टीम वर्क करना है तो आपको गुड कम्युनिकेशन होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर इट इज इम्पेरेटिव दैट वी कैन एक्ट नाउ, मतलब अभी एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है एंटोनिम मतलब अपोजिट ऑफ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब हो गया है लाइक समथिंग दैट मस्ट बी डन, नॉट जस्ट प्रेफर्ड, मतलब आपको प्रायोरिटी नहीं रखनी है, उसको करना ही है। इट हैज़ टू बी कंपल्शन, मतलब आपको करना है, ठीक है। तो एसेंशियल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जो कि ज़रूरी है। वाइटल मतलब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, जीवन यही है, ठीक है। ओके, क्रूशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण। ट्राइवल मतलब मामूली सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ओके। देखते हैं अभी इसका आंसर सही है कि नहीं हमारा, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज फ्लक्चुएट, मतलब उतार चढ़ाव होना, बदलते रहना। इट मीन्स टू चेंज इरेगुलरली, मतलब किसी चीज़ का बार बार ऊपर नीचे होना, स्टेबल ना रहना, उसे बोलते हैं फ्लक्चुएशंस। सिनोनिम देखे तो वेरी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा वेरी करती है यार, बदलती रहती है। ऑसिलेट मतलब ऊपर नीचे, और वो नहीं आपने देखा कि ऑसिलेशन होता है, मतलब कभी इधर कभी इधर, तो ऑसिलेट मतलब ऊपर नीचे या चेंज होना। शिफ्ट मतलब बदलना, ठीक है। अपोजिट में देखे तो स्टेबलाइज मतलब स्थिर रहना, अपन नहीं बोलते इसकी जॉब स्टेबलाइज है, मतलब स्थिर है। गवर्नमेंट जॉब्स आर स्टेबलाइज्ड, मतलब उनको चेंज नहीं, मतलब वो आपके लिए क्या रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, आप उसमें अपना करियर स्टेबल रख सकते हो, इसीलिए तो लोग तैयारी करते हैं। रिमेन मतलब बने रहना, स्टेडी मतलब स्थिर रहना। सेंटेंस में देखे तो इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यू टू फ्लक्चुएट, मतलब इंटरेस्ट रेट क्या होती है, लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो प्राइजेस फ्लक्चुएट्स डेली, मतलब किसी ना किसी चीज़ की प्राइस बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है। या फिर अपन बोलते हैं हिज मूड्स फ्लक्चुएट्स अ लॉट यार, मतलब उसका मूड बार बार चेंज हो जाता है। या फिर वेदर फ्लक्चुएट्स थ्रू आउट द वीक, मतलब पूरे हफ्ते वेदर का कुछ पता ही नहीं चलता, बारिश के टाइम पे कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। या फिर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है एंटोनिम मतलब अपोजिट ऑफ फ्लक्चुएट। तो फ्लक्चुएट मींस टू कीप गोइंग अप एंड डाउन इरेगुलरली, जिसका पता भी नहीं है, ओके। तो वेरी मतलब बदलते रहना, ऑसिलेट मतलब ऊपर नीचे होना, शिफ्ट मतलब चेंज होना, स्टेबलाइज मतलब एक जगह स्थिर रहना। सो लेट्स सी हमारा अपोजिट आंसर सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज क्रेडिबल, मतलब विश्वसनीय या भरोसेमंद। अपन नहीं बोलते ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल है, मतलब ये विश्वसनीय है। इट मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, मतलब जो बात या सोर्स सच लगता हो।
उस पर आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। सिनोनिम रिलायबल मतलब भरोसेमंद है। ट्रस्ट वर्दी मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके। ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल है, अपन नहीं बोलते ये जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है वो ऑथेंटिक है या क्रेडिबल है या ट्रस्ट वर्दी पर्सन के थ्रू पता चली आपको इन्फॉर्मेशन, तो आप उसका बिना प्रूफ लिए भी मान लेते हो ना। अपोजिट अनरिलायबल भरोसे लायक ही नहीं है। डाउटफुल मतलब संदेहजनक है। फेक मतलब नकली निकला है। सेंटेंस क्या हो जाएगा अपना, दिस रिपोर्ट केम फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स मतलब जो रिपोर्ट आई है वो एक मतलब क्रेडिबल सोर्स मतलब विश्वसनीय सोर्स के थ्रू आई है, तो ऑफकोर्स सच्ची ही होगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो लाइक ही इज अ क्रेडिबल विटनेस इन द कोर्ट मतलब कोर्ट में वो एक अकेला भरोसेमंद गवाह था, इसीलिए सब उसी को देख रहे थे। या फिर द न्यूज़ केम फ्रॉम अ क्रेडिबल चैनल मतलब आजकल कितने न्यूज़ चैनल है, कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी रील्स है, हर कुछ सच्ची थोड़ी होती है। जो विश्वसनीय है मतलब क्रेडिबल सोर्स क्रेडिबल चैनल से जो न्यूज़ आ रही है वो सच्ची होगी, मान ली जाएगी। या फिर हर एक्सप्लेनेशन साउंडेड क्रेडिबल मतलब उसने कोई भी चीज़ करी तो उसने जब एक्सप्लेन किया तो वो बिलीवेबल लगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है अगेन अपोजिट मतलब एंटोनिम ऑफ क्रेडिबल, तो क्रेडिबल मतलब समथिंग और समवन दैट यू कैन बिलीव और ट्रस्ट ऑन समवन। ओके तो लाइक डाउटफुल ये तो अपोजिट हो गया, राइट, यही आ गया मतलब जो संदेह है इसमें आप सच्चा नहीं मान सकते। ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल है। रिलायबल सोर्स है मतलब भरोसेमंद है। ट्रस्ट वर्दी मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके, तो अपोजिट हो जाएगा डाउटफुल। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज अंडरमाइन मतलब कमजोर करना। इट मीन्स टू वीकन ग्रेजुअली मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ को धीरे धीरे कमज़ोर कर देना, खासकर की स्ट्रेंथ हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया या सम टाइप ऑफ अथॉरिटी हो गया। यही सेम वर्ड हमने इसमें 3 डिफरेंट टाइप से पढ़ा है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो यू कैन रिलेट। ओके सिनोनिम वीकेंड मतलब कमज़ोर करना। इरोड मतलब धीरे धीरे घटा देना। सैबोटेज मतलब नुकसान पहुंचाना। ये वर्ड काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। मतलब बिगाड़ना, नुकसान पहुंचाना, अपन नहीं बोलते सैबोटेज कर लिया। अपोजिट में देखें तो स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। रेनफोर्स अगेन सपोर्ट देकर मजबूत करना। सपोर्ट मतलब सहारा होना। सेंटेंस देखे तो करप्शन अंडरमाइंस इंस्टीट्यूशंस मतलब करप्शन इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे कमजोर कर देता है यार। रियल लाइफ एग्जांपल देखे तो लाइक कांस्टेंट क्रिटिसिज्म कैन अंडरमाइन अ पर्सन्स कॉन्फिडेंस मतलब आप किसी को बार बार क्रिटिसाइज करते रहोगे तो बेचारा जो अच्छा कर रहा है उसका भी कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ये लैक ऑफ ट्रस्ट अंडरमाइन टीम वर्क मतलब आप टीम वर्क में मतलब ट्रस्ट की कमी हुई तो टीम वर्क कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। या फिर फेक न्यूज कैन अंडरमाइन पब्लिक फेथ इन द सिस्टम मतलब अगर आप फेक न्यूज सिस्टम में फैला दोगे तो पब्लिक का ट्रस्ट धीरे धीरे कम हो सकता है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है एंटोनिम मीन्स टू से अपोजिट ऑफ अंडरमाइन। तो अंडरमाइन मीन्स टू वीकन समथिंग लिटिल बाय लिटिल, ऑफन सीक्रेटली और ग्रेजुअली, ठीक है। तो वीकन तो सिनोनिम हो जाएगा। इरोड मतलब कमजोर करना। इरोड मतलब धीरे धीरे घटाना। सैबोटेज मतलब नुकसान पहुंचाना या बिगाड़ना। तो स्ट्रेंथन मतलब उसको मजबूत करना हो जाएगा। सो लेट्स सी हमारा अपोजिट आंसर सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड विच इज इल्यूसिव मतलब पकड़ कर रखना या फिर इल्यूसिव मतलब पकड़ से बाहर होना या फिर दुर्लभ होना। ये थोड़ा हिंदी गड़बड़ हो गया, इट्स ओके। विच मीन्स डिफिकल्ट टू अचीव और अंडरस्टैंड मतलब जो आसानी से आपको हाथ ही ना आए, समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब जो मिलना काफ़ी मुश्किल है। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी एग्ज़ाम को बहुत बार दे चुके होंगे बट स्टिल समहाउ कुछ परसेंटेज या कुछ पॉइंट से भी उनका अगर सिलेक्शन रुक जाता है तो उनके लिए क्या हो जाती है वो चीज़, लाइक दे वुड फील लाइक कि इल्यूसिव है वो। इल्यूसिव मतलब जो पकड़ से बाहर है, बट यू डोंट थिंक लाइक दैट। सिनोनिम में क्या हो जाएगा इसका, इवेसिव मतलब बच कर निकलने वाला। इंटेंजिबल मतलब जिसे छुपा हुआ है, पकड़ा ना जा सके। ऑब्सक्योर मतलब जो अस्पष्ट है। अपोजिट में देखें तो जो काफ़ी क्लियर है। अटेनेबल मतलब जिसे मतलब आप अटेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ऑब्वियस मतलब साफ साफ दिख रहा है तो आपको ईजिली अटेन हो जाएगा। सेंटेंस में देखें तो इकोनॉमिक रिकवरी रिमेन्स इल्यूसिव मतलब इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो अभी तक पकड़ से बाहर है, समझ ही नहीं आती कब जाके वो चीज़ सही होगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो सक्सेस वॉज इल्यूसिव फॉर यंग एथलीट मतलब वो जो यंग एथलीट है उसके लिए सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसको compete करना है बड़े बड़े लोगों के साथ, नॉट विद द यंग वंस, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट वन इज द आंसर टू द पजल रिमेंड इल्यूसिव मतलब वो पजल का आंसर समझ के बाहर था लिटरली। एंड अ गुड नाइट स्लीप कैन बी इल्यूसिव ड्यूरिंग द एग्जाम मतलब एग्जाम के टाइम अच्छी नींद मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप सोते हो, फिर आपको वही स्ट्रेस दिमाग में चल रहा होता है। नींद अच्छी नहीं हुई तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तो आपका एग्जाम बिगड़ जाएगा और फिर सिलेक्शन हिंडर हो जाएगा। चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारे सॉरी अभी हमारा क्वेश्चन बाकी है। सो लेट्स चेक आउट इट्स क्वेश्चन। हमें बताना है एंटोनिम ऑफ इल्यूसिव।
तो एल्यूसिव मतलब अभी हमने क्या देखा, जो आपकी पकड़ से बाहर है। तो जो पकड़ से बाहर है तो इंटेंजिबल, जो पकड़ा ही नहीं आ रहा है, सही बात है। इवेसिव, जो जिसे आप नहीं पकड़ सकते। ऑब्सक्योर भी सेम चीज होगी। तो अटेनेबल मतलब जिसे आप अटेन कर सकते हो, इसका अपोजिट हो जाएगा। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो चलिए अब हम मूव करते हैं फाइनली ईडियम्स एंड फ्रेजेस के साइड। तो आज का हमारा फर्स्ट ईडियम है बर्ड्स ऑफ अ फैदर, मतलब चिड़िया के पंख, जो कि आप गिन नहीं सकते हो, है ना। द पीपल हु हैव सिमिलर टेस्ट, इंटरेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेंड्स टेंड्स टू एसोसिएट विद ईच अदर, मतलब एक जैसे लोग अक्सर साथ रहते हैं जिनके इंटरेस्ट, सोच या फिर नेचर मिलता जुलता होता है। वो नहीं कहते अपन वाइब मिल गई है, वो यूजुअली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सेम टाइप के लोग, उनके लिए हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, जो कि सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि दोज टू आर बर्ड्स ऑफ अ फेदर, मतलब दे बोथ लव म्यूजिक एंड ट्रेवल, मतलब वो दोनों बर्ड्स ऑफ फेदर है। लाइक दोनों को सेम हॉबीज पसंद है, दोनों को सेम थिंकिंग मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गिव द गेम अवे। इट मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट और डिस्क्लोज समथिंग दैट वॉज मेंट टू बी हिडन, मतलब कोई ऐसी बात जो हिडन थी वो गलती से जल्दी से जब सबके सामने आ गई, लाइक, है ना। सीक्रेट बता देना किसी का, सरप्राइज को स्पॉइल कर देना, है ना। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो डोंट स्माइल लाइक दैट यार, यू विल गिव द गेम अवे। या फिर सबको मत बताओ, वरना तुम क्या कर दोगे, गेम गिव अवे कर दोगे यार, सरप्राइज खराब हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे, आप इसको ऐसे भी बोलते हैं कई लोग, स्पिल द बीन्स, है ना, या फिर ब्लो द कवर, रिवील द सीक्रेट, या फिर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। नेक्स्ट वन इज कॉल फॉर। इट मीन्स टू पब्लिकली आस्क फॉर समथिंग टू हैपन और टू बी डन, टू डिमांड और रिक्वेस्ट, मतलब क्या हो गया कि जब कोई पब्लिकली किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट या फिर डिमांड करे, जैसे कि एक्शन लेना या बैन लगाना या रेजिग्नेशन मांगना, तो उसके लिए हम बोलते हैं कॉल फॉर। लाइक द अपोजिशन कॉल्ड फॉर हिज रेजिग्नेशन, है ना। डिमांड किया उन्होंने इस चीज़ का कि वो रिजाइन कर दे। ये फॉर्मल भी हो सकता है, मतलब सेमी फॉर्मल आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ऑफिस में डिमांड करना, आस्क फॉर, रिक्वेस्ट, अर्ज या फिर अपील फॉर भी आप कह सकते हो। ठीक है, या फिर आस्क फॉर ओपनली पब्लिक डिमांड, है ना। नेक्स्ट वन इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इट मीन्स वेरी क्विकली मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट, मतलब जो अपनी, ऐसा नहीं होता कि बहुत तेज स्पीड से किसी, मतलब जैसे कोई चीज़ जल्दी से इम्प्रूव हो रही है या रैपिड ग्रोथ दे रही है, फास्ट प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत जल्दी सुधर रही है, उसके लिए लाइक हर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस शी जॉइन द न्यू क्लासेस। सेम गोज टू यू, मतलब जब से आप लोगों ने ये जो हमारी सीरीज ज्वाइन करी होगी, आपको पता नहीं कितने सारे वर्ड्स अभी तक जानने को मिल गए होंगे। तो यू गाइज आर बाय लीप एंड बाउंड्स इन द वोकैबुलरी सेक्शन ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा महीनों से, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लीप एंड बाउंड्स कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। Next one is an open book. It means someone or something that is easy to understand or read. A person whose thoughts and feelings are obvious. मतलब like खुली किताब जैसा इंसान होना, जिसके थॉट्स, फीलिंग्स और नेचर इजीली समझ आ जाए, जो ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट या फिर सीक्रेट वाला हो ना हो। ठीक है, लाइक शी इज एन ओपन बुक, यू कैन ऑलवेज टेल हर व्हाट शी इज थिंकिंग, या फिर आप हमेशा बता सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसके फेस से पता चल जाता है। शी इज लाइक एन ओपन बुक। ठीक है, या फिर इजी टू अंडरस्टैंड है, ट्रांसपेरेंट है, रीडेबल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट एंड ओपन है। ठीक है, पॉजिटिव हो गया या न्यूट्रल ईडियम के फॉर्म में हो गया, ऑनेस्टी, ओपननेस, इन सब के लिए आप ये ईडियम यूज कर सकते हो। इट काइंड ऑफ फॉर्मल। ठीक है।